नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सीरीज़ में। आज बात करेंगे स्टेशन मास्टर के बारे में, बात करेंगे गुड्स गार्ड के बारे में, बात करेंगे सीनियर सीसीटीसी के बारे में बात करेंगे और बात करेंगे कि रेलवे में यदि आप एक अकाउंट नंबर दे दिए सैलरी अकाउंट के लिए तो उसको आप चेंज कर सकते हैं कि नहीं और कैसे चेंज कर सकते हैं। तो आइए आज का पहला कमेंट्स देख लेते हैं। अखिलेश वर्मा जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि सर मेरा जीडीसी एग्ज़ाम में एसएम गार्ड और सीनियर सीसीटीसी में हुआ है, प्लीज़ हेल्प करिए कि किस पोस्ट पर ज्वाइन लेना चाहिए आपको। तो आप सीनियर सीसीटीसी को ज्वाइन करिए, बेस्ट रहेगा। सीनियर सीसीटीसी में प्रमोशनल स्कोप बिल्कुल बहुत अच्छा है, तुरंत आपकी प्रमोशन हो जाएगी, तुरंत आप 4200 फिर 4600 मिल जाएगा आपको, और फिर आपका ये पे अपग्रेडेशन का लाभ भी मिल जाएगा। तो सीनियर सीसीटीसी ज्वाइन करना चाहिए आपको। दूसरा क्वेश्चन जान भाई जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि क्या सैलरी अकाउंट को एक बार जोड़ने के बाद दोबारा चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इसका आंसर है कि कर सकते हैं, चेंज आप कर सकते हैं। मान लीजिए कि किसी के पास एसबीआई का भी अकाउंट नंबर नहीं है या अकाउंट नहीं ओपन हो पा रहा है, आपको देना है डिवीज़न में ज्वाइनिंग के टाइम पर, तो आप अपना दूसरा अकाउंट भी दे सकते हैं और सैलरी अकाउंट अपना चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन उसके कुछ शर्त है। उसके शर्त ये है कि आपको एप्लीकेशन लिखना पड़ता है डीपीओ के नाम से, और एप्लीकेशन के बाद आपको जिस बैंक में आपका पहले सैलरी आता था वहाँ से एक नोड्यूज लगती है, वहाँ से नोड्यूज लगती है कि आपने इस सर्विस को दिखा करके इस अकाउंट के रेफरेंस में कोई लोन अवेल नहीं किया है। यदि है तो उसको जमा करके नो ड्यूज़ ले करके ये सारी प्रक्रिया दे करके तब आप उसको चेंज करा सकते हैं। बिल्कुल आसानी से इसको चेंज हो जाता है, बस नो ड्यूज़ आपकी कंपलसरी लगती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टीव रॉजर्स जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि जब छुट्टी लेनी हो एग्ज़ाम के लिए ड्यूरिंग ट्रेनिंग तो झूठ बोल के लेनी है, एग्ज़ाम नहीं बोलना है, ऐसा कई लोग बोल रहे थे। इज इट ट्रू? तो देखिए स्टीव जी, इसमें क्या है कि जब आप छुट्टी लेते हैं तो कई लोग आपको बोले होंगे कि एग्ज़ाम के लिए छुट्टी लेना है तो ज़रूरी कार्य दिखा देते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप प्रॉपर एनओसी लेकर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तब आप मेंशन करते हैं कि मैं एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ। तो इस झूठ बोलने के पीछे यही रीज़न है कि जब आप एनओसी लिए हैं तब आप लिखिए कि मैं एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ, तो आपको छुट्टी आसानी से मिल जाएगी उसी एप्लीकेशन पर। लेकिन जब आप एनओसी लिए ही नहीं हैं, विभाग को आपने बताया ही नहीं है कि मैं दूसरा एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ, तो उस स्थिति में ही आप झूठ लिखा जाता है एप्लीकेशन पर कि मैं आवश्यक कार्य से जा रहा हूँ। तो इसका यही मतलब है कि जब आप एनओसी लिए हैं तो सच्चाई बताइए, एनओसी नहीं है तो झूठ लिखना पड़ता है। दया जी की तरफ से नेक्स्ट क्वेश्चन है। आप पूछ रहे हैं कि आई हैव सेलेक्टेड SMECR फ्रॉम RRB रांची, क्या मुझे डीडीयू डिवीज़न मिल सकता है? तो इन जनरल डीडीयू डिवीज़न नहीं मिलेगा आपको। ECR से हैं, आपको धनबाद डिवीज़न अलॉट हो जाएगा, और जो डीडीयू डिवीज़न है वो RRB पटना के जुरिडिक्शन में है, तो RRB पटना से यहाँ अपॉइंटमेंट होता है। हाँ, कभी कभी स्पेशल केस में ऐसा होता है कि जैसे किसी में वैकेंसी, किसी कोई भर्ती आई उसमें RRB पटना से वैकेंसी नहीं है और बाद में वैकेंसी क्रिएट हो गई डीडीयू डिवीज़न में, तो दूसरे RRB से भी फिलअप कर लेते हैं, लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता है। आपको धनबाद डिवीज़न मिलने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दौलत सिंह जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि कई बार क्वेश्चन पूछने के बावजूद भी वीडियो में शामिल नहीं किया गया। कोई बात नहीं, क्वेश्चन आपका है कि सर एप्लीकेशन फॉर्म में फ़ोटो उल्टी अपलोड हो गई थी। CBT1, CBT2 और साइको के एडमिट कार्ड में भी फ़ोटो उल्टी ही रही, ठीक है। अब अहमदाबाद जोन से 7 दिसंबर को SM का DB लगा हुआ है और DB का एडमिट कार्ड में भी फ़ोटो उल्टी है, तो क्या इससे कोई प्रॉब्लम होगी? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रेलवे को यदि कैंडिडेचर कैंसिल वगैरह करना रहता तो अब तक कर चुका होता, आपको CBT1 CBT2 नहीं लेता, तो इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होने जा रही है, ठीक है। इस संबंध में कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, आप आराम से जाइए अपना DB करवाइए। हाँ, वहाँ यदि लोग बोलते हैं कि आप लिख के दे दीजिए, एफिडेविट दे दीजिए, तो वो सारी चीज़ें कर दिया जाएगा, लेकिन इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सत्या गौतम जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि SM को छुट्टी कौन देता है और स्पाउस ग्राउंड पर ट्रांसफ़र लगभग कितने दिनों में कंप्लीट हो जाता है? तो SM को छुट्टी स्टेशन सुपरिटेंडेंट देते हैं। यदि उनके स्टेशन पर पर्याप्त मात्रा में स्टेशन मास्टर है तब, यदि पर्याप्त मात्रा में नहीं है तो TI से कंसल्ट करते हैं, अदर स्टेशन से स्टेशन मास्टर अपने यहाँ बुला करके तब आपको छुट्टी देते हैं। लेकिन जैसे डायरेक्टली आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो डायरेक्टली इसका यही जवाब है कि स्टेशन मास्टर को छुट्टी स्टेशन सुपरिटेंडेंट देते हैं, यानी SS देते हैं, ठीक है। दूसरा
क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं कि स्पाउस ग्राउंड पर ट्रांसफ़र लगभग कितने दिनों में हो जाता है। तो स्पाउस ग्राउंड का जो ट्रांसफ़र है वो जितना जल्दी आप फाइल को प्रोसेस कर लीजिए 4 से 6 माह में आपका हो जाता है जनरली। नेक्स्ट क्वेश्चन रैंडम 007 जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि सर इलाहाबाद स्टेशन मास्टर की ट्रेनिंग कब से शुरू होगी और ट्रेनिंग के बाद किस स्टेशन पर पोस्टिंग मिल सकता है। तो इलाहाबाद स्टेशन मास्टर की ट्रेनिंग 10 जनवरी से बिल्कुल शुरू हो जाएगी। ज्वाइनिंग लेटर सेंडिंग का प्रक्रिया चालू है, मतलब यहाँ तैयारी हो रही है ज्वाइनिंग लेटर के पैकअप का, और जल्द ही भेज दिया जाएगा। मतलब हफ्ता 10 दिन के अंदर में इलाहाबाद का ज्वाइनिंग आने लगेगा और 10 जनवरी से ट्रेनिंग आपकी प्रारंभ हो जाएगी। ट्रेनिंग के बाद किस स्टेशन पर पोस्टिंग मिल सकता है स्टेशन मास्टर के लिए आप पूछ रहे हैं। तो इलाहाबाद डिवीज़न में क्या होता है कि इलाहाबाद से आपको दिल्ली की तरफ पोस्टिंग मिलती है। इलाहाबाद से मुगल सराय की तरफ पोस्टिंग फ्रेशर्स को नहीं दिया जाता है, क्योंकि इधर सीट सब फुल रहते हैं। तो इलाहाबाद से आपको दिल्ली की तरफ, गाज़ियाबाद की तरफ, कानपुर की तरफ आपकी पोस्टिंग होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एल पॉल जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि आरआरबी गुवाहाटी से सीनियर सीसीटीसी में सिलेक्शन होने के बाद कटिहार डिवीज़न मिलने का आइडिया दीजिए। घर एनजेपी में है। अगर फर्स्ट प्रेफरेंस सीनियर सीसीटीसी दिया हूँ एंड सेकंड जीजी, सीसीटीसी देने दोनों का कट ऑफ क्लियर होता है। मेडिकल स्टैंडर्ड A1 रहने से जीजी तो नहीं दे देंगे फिर मैं, और गर्ल्स के लिए सीसीटीसी चाहिए। ठीक है, सीसीटीसी आपका पहला प्रेफरेंस है। कट ऑफ क्लियर होगा, मेडिकल स्टैंडर्ड चाहे जो रहे, आपको जो आप प्रेफरेंस दिए हैं वही अलॉटमेंट किया जाएगा, मतलब सीनियर सीसीटीसी आपको दिया जाएगा। पहला क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं कि आरआरबी गुवाहाटी से हैं और आपको सीनियर सीसीटीसी में कटिहार डिवीज़न चाहिए। तो इसके लिए आप ट्रेनिंग में अच्छा स्कोर करिए, क्योंकि गुवाहाटी का हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग वहाँ से लिया हुआ है, मतलब वहाँ से लोग आए हुए हैं, उनसे बातचीत हमारी है। गुवाहाटी डिवीज़न में एक हमारे जानने वाले टीटी भी हैं। ठीक है, तो वहाँ से हमने पता किया है। तो ट्रेनिंग में जो आप स्कोर अच्छा करेंगे उसके बाद आपको प्रेफरेंस के लिए कॉल किया जाता है। मतलब आप यदि टॉप में हैं तो आपको कटिहार मिल जाएगा, वरना कटिहार डिवीज़न मिलना बहुत मुश्किल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चंद्रेश चंदेल जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि सर मेरा आरआरबी भोपाल से एसएम में हो गया है, डिवीज़न में ज्वाइनिंग के टाइम वही एनओसी देना है जो आरआरबी डीबी के टाइम दिए थे, या फिर दूसरा एनओसी बनवाना पड़ेगा। बिल्कुल दूसरा एनओसी आपको देना है, वो एनओसी नहीं चलेगा। या तो यदि वो एनओसी लेके जाएंगे भी तो आपसे बोला जाएगा कि ट्रेनिंग जैसे तुरंत शेड्यूल है तो आपको रिलीविंग तुरंत चाहिए, वरना वो आपको बोलेंगे कि ट्रेनिंग के पहले रिलीविंग लेकर आइए। क्योंकि कई जगह ऐसा हो रहा है, ऐसा होता भी है, पहले से भी होता आ रहा है कि जैसे इस बार क्या हो रहा है कि चेन्नई वगैरह का डीवी वगैरह हो गई। ठीक है, डिवीज़न में ज्वाइनिंग लेटर वाला जो डीवी है वो हो गया, लेकिन जो ऑलरेडी जॉब में है वो जब तक रिलीविंग वहाँ दे नहीं देते हैं तब तक उनको ट्रेनिंग में नहीं भेजा जाता है। तो एक एनओसी और बनवा लीजिएगा जिसमें ये चीज़ मेंशन हो कि ये डीवी के लिए आपको भेजा जा रहा है। ठीक है, अनापत्ति है डीवी कराने के लिए डिवीज़न में। और फिर इसके बाद जब आपको ट्रेनिंग पर जाना होगा तो एक रिलीविंग दे दिया जाएगा कि आपको छोड़ दिया गया यहाँ से। ठीक है, या आप रिजाइन दे दिए। एनओसी बनवा लीजिए, और डीवी के दौरान मंडल में डिवीज़न में डीवी के दौरान आपको रिजाइन लेकर जाने की कोई अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी आप रिजाइन लेके चले जाएंगे तो दिक्कत होगा, ट्रेनिंग आपकी बाद में शेड्यूल होगी। तो राजेश जी का नेक्स्ट क्वेश्चन है। गुड मॉर्निंग। क्वेश्चन आपका है कि स्टेशन मास्टर को न्यू रूल के अकॉर्डिंग 4200 से 4600 मिलने में कितना ईयर लगेंगे। तो देखिए अभी तो एकदम बिल्कुल फ्रेश रूल आया है ये, लेकिन अनुमान हमारा ये है कि 3 से 4 साल में अब सबको 4600 ग्रेड पे मिलने लगेगा नए रूल के अकॉर्डिंग, क्योंकि सब शिफ्टिंग होते जाएगी 4200 से 4600 में। पहले क्या होता था कि 4600 में सारे लोग एक साथ इकट्ठा हो जाते थे, इस वजह से 4600 में वैकेंसी नहीं बनती थी और नीचे वाले नहीं जा पाते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब शिफ्टिंग होता जाएगा 4600, 4800, 5400, इसलिए 3 से 4 साल में हमारा उम्मीद है कि अब प्रमोशन होने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अवधेश कुमार जी का है। आप पूछ रहे हैं कि स्टेशन मास्टर, पोस्टल असिस्टेंट और टैक्स असिस्टेंट विच वन इज़ बेटर फॉर बैलेंस्ड लाइफ। बिल्कुल स्टेशन मास्टर को ज्वाइन करिए। हमारा बिल्कुल पहले से भी कहना है कि यदि 2400 ग्रेड पे की आप नौकरी करने जा रहे हैं तो बिल्कुल उसको नहीं ज्वाइन करिए। आप बिल्कुल स्टेशन मास्टर को ज्वाइन कर सकते हैं 4200 ग्रेड पे से। ठीक है, पोस्टल असिस्टेंट वगैरह, टैक्स असिस्टेंट वगैरह में पोस्टल असिस्टेंट की कहानी एक ऐसी है कि हम लोगों ने जब ट्रेनिंग कर रहे थे तो काफ़ी लोग होते हैं कि स्टेशन मास्टर को लेकर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, काफ़ी लोग और भी चीज़ें बता देते हैं। ठीक है, कि ऐसा है वैसा है, नहीं कर पाएंगे। तो उन्होंने क्या किए थे
कि स्टेशन मास्टर की ट्रेनिंग बीच में ड्रॉप करके पोस्टल असिस्टेंट को ज्वाइन किए थे। वो पोस्टल असिस्टेंट को ज्वाइन करने के बाद फिर से उन्होंने वहाँ से पोस्टल असिस्टेंट को छोड़ करके फिर डिवीज़न में आए और फिर ट्रेनिंग पर जा करके स्टेशन मास्टर में वर्क कर रहे हैं। तो आपको बिल्कुल स्टेशन मास्टर ज्वाइन करना चाहिए। नया रूल भी आ गया है, बिल्कुल प्रमोशन अच्छे हैं और आप लोग मेरिटोरियस हैं, कहीं अच्छी जगह सेटल रहेंगे। ठीक है। विवेक कुमार जी पूछ रहे हैं कि रेलवे में एनटीपीसी को बोनस मिलेगा, प्लीज़ डिटेल में बताइए। बोनस मिलेगा, बोनस कैसे मिलता है इसके लिए तो एक सेपरेट वीडियो में कभी डिस्कस करेंगे इसको विवेक कुमार जी, लेकिन बोनस मिलता है। बोनस जो मिलता है आपका टोटली वो 17,951 रुपये। कैसे मिलता है इसको बाद में कभी देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बाके बिहारी जी पूछ रहे हैं कि टी की ड्यूटी आवर्स क्या होता है। तो जब आप टी में जाते हैं, जैसे सीसीटीसी में जाते हैं, लेवल 3 में जाते हैं, तो आपकी स्टेशन पर ड्यूटी होती है 8 घंटे की शिफ्ट होती है। रेलवे में सभी की 8 घंटे की ड्यूटी मानी जाती है, 8 घंटे की ड्यूटी होती है। दूसरा चीज़ आप पूछ रहे हैं कि ट्रेन लेकर जा रहे हैं और कितने घंटे बाद वापस लेकर आना पड़ता है, रेस्ट कहाँ करते हैं, ये एलपी लॉबी जैसे होता है। तो ट्रेन लेकर के जाते हैं तो वहाँ एक रेस्ट का सिस्टम होता है कि आप 8 घंटे आराम करेंगे, 10 घंटे आराम करेंगे, ऐसा अपना सिस्टम होता है। उनका एक रोस्टर होता है, रोस्टर समय समय पर वेरी भी करते रहता है। और ट्रेन लेके जा रहे हैं, ड्यूटी आपकी मान लीजिए 8 घंटा से ऊपर हो गई, तो उसकी टीटी में क्या है कि आपको टीए दिया जाता है, ट्रैवलिंग अलाउंस। ट्रैवलिंग अलाउंस का नियम ही यही है कि 6 घंटा से ऊपर होगा तो आपको 70% ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है, और 12 घंटे हो गया आपके आने जाने ले करके तब आपको 100% टीए दिया जाता है। तो इसलिए ड्यूटी का कोई इशू नहीं है। 8 घंटे की वैसे ड्यूटी होती है, यदि स्टेशन में करेंगे तो शिफ्ट वाइज ड्यूटी होती है। लेकिन यदि ट्रेन लेके जा रहे हैं तो उसमें आपको ट्रैवलिंग अलाउंस दिया जाता है उसके लिए। जीके पंडित जी का नेक्स्ट क्वेश्चन है। नमस्कार, आपको क्वेश्चन है कि मेरा सिलेक्शन एसएम में एनसीआर इलाहाबाद से हुआ है, ट्रेनिंग चंदौसी में होगी। बिल्कुल चंदौसी में होगी। क्वेश्चन आपका पहला है कि क्या सीए और एसएम की ट्रेनिंग एक साथ होगी। बिल्कुल हो जाएगी। सीए की अलग टीचर्स रहते हैं, उनका अलग ट्रेनिंग हो जाएगा, आपका अलग हो जाएगा। देखिए, एक साथ ट्रेनिंग तो हो जाएगी, लेकिन वहाँ शेड्यूल होना चाहिए सीए का, कब से शेड्यूल है। ठीक है। क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं कि सीए के 66 और एसएम के 450 हैं, जिसमें 465 का पैनल आया है। विद हेल्ड मिला करके सारे लोगों की ट्रेनिंग एक साथ हो जाएगी। बिल्कुल नहीं होगी एक साथ सभी का। ठीक है। यदि नहीं तो कितने लोगों की होगी। तो मैंने पहले भी बताया था कि जेडआरटीआई चंदौसी का जो एम रहता है वो 70 या 80 कैंडिडेट पर डिवीज़न से ले लेते हैं। वो पर डिवीज़न से 70, 80, 60 ऐसे करके कैंडिडेट लेते हैं। ऊपर वाले जैसे पैनल क्रिएट है उस हिसाब से वो ले लेते हैं। तो इसलिए एक साथ इतने लोगों का तो नहीं हो पाएगा। तीसरा क्वेश्चन आपका है कि इलाहाबाद जोन में भी टीसी या माइग्रेशन मांगते हैं। बिल्कुल नहीं मांगते हैं। यहाँ टीसी वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिंपल आपकी सर्टिफिकेट होना चाहिए और आपका मार्कशीट होना चाहिए, 2 चीज़ें ज़रूरी होती हैं। बाकी और नहीं मांगते, माइग्रेशन और टीसी नहीं मांगते यहाँ पर। ठीक है। जीके जी पूछ रहे हैं कि सर कमर्शियल अप्रेंटिस इन रेलवे वर्सेस एसबीआई पीओ में कौन बेस्ट है। तो इसमें डिफरेंशिएट करना जीके जी बहुत मुश्किल है। कमर्शियल अप्रेंटिस की जॉब भी बेस्ट है और पीओ की बेस्ट है। कमर्शियल अप्रेंटिस में क्या है कि आपको रेलवे से संबंधित सुविधाएं मिल जाएंगी। उतना ट्रांसफ़र नहीं है जितना पीओ का हो जाता है। पीओ का कहीं भी हो जाता है। और इसमें क्या है कि आपका एक सर्टेन एरियाज़ रहेंगे, वहीं पर आपका ट्रांसफ़र होता है, या आप रिक्वेस्ट भी दे सकते हैं। तो इसमें डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल है। पीओ की सुविधाएं बहुत अच्छी हैं, इसलिए जैसे हमारा व्यू यदि आप सोचते हैं तो पीओ को ज्वाइन कर लेना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन रमेश कुमार जी पूछ रहे हैं कि सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट आईसीएफ एंड सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट एसआर दोनों में बेस्ट कौन रहेगा, प्लीज़ रिप्लाई। तो इसमें आईसीएफ बेस्ट रहेगा। आईसीएफ को ज्वाइन करिए, इसके बाद आप समझेंगे कि आईसीएफ बेस्ट है। कोई भी प्रोडक्शन यूनिट है, कोई भी वर्कशॉप है, वहाँ की जो वर्क शैली है वो अलग हो जाती है, और लाइनों पर जो वर्क शैली है वो अलग हो जाती है। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट एसआर यदि किसी को मिलता है तो ये ज़रूरी नहीं कि उसको डीआरएम ऑफिस मिल जाए। डीआरएम ऑफिस मिल जाए तो बेस्ट है, लेकिन यदि लाइन पर छोटे स्टेशन पर कहीं दे दिया, सीनियर सेक्शन इंजीनियर का बाबू बना दिया, एएन का बाबू बना दिया, तो दिक्कत हो जाता है। आईसीएफ में आप रहेंगे, बहुत सुकून से लाइफ रहेगी। आईसीएफ को ज्वाइन करना चाहिए, दोनों में से बेस्ट है आईसीएफ।
रजन गुप्ता जी पूछ रहे हैं कि सर जीजी में 8 से 10 साल तक पैसेंजर ट्रेन मिलने के बाद ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र लेकर यदि किसी जोन में जाता हूं तो क्या मुझे फिर से 8-10 साल में मालगाड़ी चलाना पड़ेगा तब पैसेंजर मिलेगी? उस जोन में जाने के बाद सैलरी मुझे 2800 ग्रेड पे से मिलेगी, आप यही पूछ रहे हैं। तो जैसे आप अपने जोन में जहाँ ज्वाइनिंग लिए आप वहाँ 8-10 साल करने के बाद आपको पैसेंजर ट्रेन मिल गई, पैसेंजर ट्रेन लेके चल रहे हैं। लेकिन जब आप दूसरे जोन में जाते हैं रजन जी, तो वहाँ बिल्कुल बॉटम सीनियरिटी में हो जाएंगे, आपको मालगाड़ी पर ही चलना पड़ेगा। पहली चीज़ मालगाड़ी पर ही चलना पड़ेगा। दूसरा चीज़ ये है कि 2800 ग्रेड पे की सैलरी तो आपको मिलेगी, लेकिन जितनी सैलरी वहाँ मिल रही थी उससे कम नहीं मिलेगी। इसे ही पे प्रोटेक्शन बोलते हैं। मतलब जो आपकी बेसिक पे रहेगी, जो पहले थी वही रह जाएगी। यहाँ पर आपकी बेसिक को कम नहीं किया जाएगा, केवल ग्रेड पे आपका कम हो जाएगा। क्रिक जी पूछ रहे हैं कि कमर्शियल टिकट क्लर्क के जॉब ट्रेनिंग इन आरआरबी चंडीगढ़ जोन। तो जॉब ट्रेनिंग आपकी JTI चंदौसी में हो जाएगी। जॉब प्रोफाइल बहुत ही बेस्ट है, बेस्ट ही माना जाता है इसको JAA के बाद, ठीक है। और ये स्टेशन टू स्टेशन वेरी करता है, कहीं शिफ्ट वाइज ड्यूटी है, कहीं ट्रेन की ड्यूटी है, तो स्टेशन वाइज स्टेशन ये डिफ़र करेगा। प्रमोशन का जो स्टेटस है वो बहुत बेस्ट है, 2-2 साल में आपका प्रमोशन हो जाता है। सैलरी अच्छी खासी मिलती है। यदि आप दिल्ली से हैं तो आपको दिल्ली मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। ज्ञान रंजन जी पूछ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि कोलकाता जोन से लेवल 5 में सेलेक्ट हुआ हूँ और OBC से सेलेक्ट हुआ हूँ। मेरा प्रॉब्लम यह है कि मेरे पास 2019 का सर्टिफिकेट नहीं है, 2014 का है एंड रिसेंट का सर्टिफिकेट है। क्या मुझे कंसीडर करेंगे? बिल्कुल करेंगे। आपको 2019 का नहीं है करेंट में, लेकिन 2014 का है ना आपके पास, बिल्कुल कंसीडर करेंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं होगी। अनिल दास जी की तरफ से नेक्स्ट क्वेश्चन है। आप पूछ रहे हैं कि सर एक डाउट है कि अगर लेवल 6 में SM ज्वाइन करने के बाद कौन सा पोस्ट है जिसमें SM से अपग्रेड हो सकते हैं? कोई ऐसा पोस्ट है जिसमें नाइट कंपलसरी न हो? तो स्टेशन मास्टर से पूछ रहे हैं आप, तो स्टेशन मास्टर से बिल्कुल आपको पे अपग्रेडेशन मिलेगा। नॉर्मल में कहीं और नहीं जाएंगे तभी आप स्टेशन मास्टर से स्टेशन सुपरिटेंडेंट बनेंगे और तुरंत आपको पे अपग्रेडेशन का लाभ मिलेगा। इसमें नाइट ड्यूटी के लिए बोल रहे हैं, तो नाइट ड्यूटी के लिए 2 चीज़ें हो जाएंगी, या तो आप TI बन जाइए तो नाइट ड्यूटी करना कंपलसरी नहीं रहेगा, या तो आप सुपरवाइजरी SS बन जाइए, सुपरवाइजरी SS भी बन जाइए तो आपकी दिन केवल सुपरविजन करना रहेगा बड़े स्टेशनों पर। वैसे भी आप स्टेशन का इंचार्ज बन जाते हैं, स्टेशन सुपरिटेंडेंट इंचार्ज बन जाते हैं। ये नहीं, प्रमोशन आपकी 4 साल में, 3 साल में हो गई, 5 साल में हो गई और पद आपको SS का मिल गया, लेकिन आपसे कोई सीनियर है, स्टेशन का कार्यभार पूरा उसके पास है, तब भी आपको नाइट करना पड़ेगा। प्रमोशन इन द सेंस, SS इन द सेंस कि आप इंचार्ज हो जाइए स्टेशन का, तब आपको नाइट नहीं करना रहेगा, आप दिन करेंगे, ठीक है। दूसरा चीज़ आप पूछ रहे हैं कि TI के पोस्ट में किस टाइप का TI का पोस्ट बेटर हो जाता है? TI टैंक एंड TI कोचिंग आप पूछ रहे हैं। तो TI अलग अलग तमाम होते हैं, ऐसे डिफ्रेंशिएट TI का नहीं होता है कि कोचिंग है कि टैंक है कि फ्रेट है, SWR TI है कि DTI है कि सेफ्टी TI है, तमाम TI होते हैं। TI सब बेस्ट हैं। यदि डिवीज़न में TI का मिल गया कि ट्रैफिक इंस्पेक्टर डिवीज़न में आप सेफ्टी TI हो गए, SWR TI हो गए, TI कॉन्फिडेंशियल हो गए, तो उन सब की लाइफ और अच्छी है। विमल चंद्रा जी पूछ रहे हैं कि सर आपने बोला था कि मालदा से ओनली 2 डिवीज़न आसनसोल एंड मालदा MLDT, बट मैंने LP टेक्नीशियन में देखा कि RRB कोलकाता से भी MLDT और आसनसोल डिवीज़न आ गए हैं। तो ये तो मैं पहले से ही कह रहा हूँ कि यदि वहाँ वैकेंसी, उस वैकेंसी में वहाँ वैकेंसी कोई नहीं भरी गई है, कोई रिक्रूट नहीं हो पा रहा है, तो अदर जगह से भी ले लेते हैं। अब आप सोचिए कि इलाहाबाद डिवीज़न भी JEO की भर्ती कभी कभी अजमेर RRB से ले लेता है, लेकिन जुरिडिक्शन में तो है नहीं। तो तमाम चीज़ें ये होती हैं कि स्पेशल केस में सारे रेलवे एक हैं तो कहीं से कहीं का ट्रांसफ़र कर लेते हैं, लेकिन इन जनरल जो होता है वो MLDT और आसनसोल ही डिवीज़न है उसमें। डेडमन जी का नेक्स्ट क्वेश्चन है। आप पूछ रहे हैं कि RRB इलाहाबाद में ग्रेजुएशन का करेक्टर सर्टिफिकेट ले रहा है या ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट? कॉलेज से CC ही मिला है, चल जाएगा? बिल्कुल चल जाएगा। इलाहाबाद में करेक्टर सर्टिफिकेट ही लेता है, नॉट TC। लेवल 6 वालों को इलाहाबाद ने क्या लिया है प्लीज़ बताएं? तो वही CC ही लेता है, करेक्टर सर्टिफिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन अमन जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि लेवल 5 में RRB चंडीगढ़ में DV है और मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस SME था जिसका DV अटेंड नहीं किया था। अब मेरी लेवल 5 की सभी पोस्ट की कट ऑफ क्लियर है। सेकंड प्रेफरेंस सीनियर CCTC है जिसका मेडिकल स्टैंडर्ड B2 है। क्या अगर B2 स्टैंडर्ड फेल हो गया तो नेक्स्ट प्रेफरेंस देंगे? बिल्कुल देंगे। प्रेफरेंस का मतलब ही यही है
कि आप उस मेडिकल स्टैंडर्ड में नहीं आ पा रहे हैं तो नीचे वाला प्रेफरेंस आपको कंसीडर किया जाएगा। विवेक कुमार जी लेवल 3 के सीसीटीसी के लिए आप पूछ रहे हैं कि 4200 ग्रेड में पहुंचने में कितना ईयर लग जाएगा। तो यदि सीसीटीसी मिल जाता है तो बहुत ही बेस्ट पोस्ट है। तो विवेक कुमार जी 5 साल में आप 4200 ग्रेड पे में आ जाएंगे। कोई बात नहीं, सर्विस बहुत अच्छी है। 5 साल में 4200 ग्रेड पे में आ जाएंगे, अब फिर 2 साल बाद आपका 4600 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विक्की सिंह जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्टिंग कौन से लेवल के स्टेशन पर होती है? आरपीएफ में भी होती है क्या? बिल्कुल आरपीएफ में भी होती है। और लेवल के स्टेशन की जहाँ तक बात है तो सबर्बन स्टेशन पर भी तो हो ही जाएगा, नॉन सबर्बन स्टेशन पर भी हो जाएगा। नॉन सबर्बन 1, 2, 3, 4, 5 तक होता है, 6 वाले स्टेशन पर नहीं होता है। नॉन सबर्बन के स्टेशन जो 5 के हैं वहाँ पर होता है। जैसे तहसील स्तर के जो स्टेशन रहते हैं जहाँ पर 3, 4, 5 गाड़ियाँ रुकती हैं, या रेलवे का जहाँ एसएससी बैठता है वहाँ भी सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्टिंग हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन वायरल मीम्स की तरफ से आप पूछ रहे हैं कि चीफ कंट्रोलर का ग्रेड पे कितना होता है? तो इसका जवाब ये है कि चीफ कंट्रोलर का जो ग्रेड पे होता है वो 46,000 होता है, 4600 होता है, मतलब 4600 ग्रेड पे होता है। ठीक है। और आप पूछ रहे हैं कि अगर कोई ट्रेन मैनेजर कंट्रोलर बनता है तो उसकी सैलरी बहुत डिक्रीज हो जाती है क्या? तो बहुत नहीं डिक्रीज हो जाती है, लेकिन यह है कि किलोमीटर अलाउंस नहीं मिलता है। जो आप लिख रहे हैं कि किलोमीटर अलाउंस, तो वो नहीं मिल पाता है। और दूसरा चीज़ ये है कि कंट्रोलर बन जाते हैं तो 5000 आपको एक्स्ट्रा अलाउंस मिलता है, कंट्रोलर का अलाउंस जो है। तो बहुत ज़्यादा डिक्रीज नहीं होता है, वही किलोमीटर अलाउंस नहीं मिलता है, उसके एवज में 5000 ऐड हो जाता है। राकेश कुमार मीना जी पूछ रहे हैं कि सर मेरा जीजी में सिलेक्शन हो गया है और स्टेट राजस्थान में बीडीओ में भी सिलेक्शन हो गया है, कौन सी पोस्ट ज्वाइन करूं? तो बिल्कुल आपको जीजी ज्वाइन कर लेना चाहिए। जीजी का सैलरी रेंज जो है वो बहुत अच्छा है, तो जीजी को ज्वाइन कर लीजिए, बेस्ट रहेगा। गुलशन कुमार जी पूछ रहे हैं कि लेवल 5 का रिजल्ट आया हो और 10th और 12th की मार्कशीट और ओरिजिनल सर्टिफिकेट में पापा के नाम में स्पेलिंग मिस्टेक है, बाकी सारी डॉक्यूमेंट्स में ठीक है। मुझे एफिडेविट किस लैंग्वेज में बनवाना होगा? हिंदी में और इंग्लिश में, चाहे जिस लैंग्वेज में बनवा लीजिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में चल जाएगा और एक ही एफिडेविट में चल जाएगा। सारे चीज़ को दर्शा दीजिए, एक एफिडेविट में चल जाएगा, चाहे हिंदी में बनवा लीजिए या इंग्लिश में बनवा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पृथ्वीराज राय जी की तरफ से आप पूछ रहे हैं कि मेरा आरआरबी कोलकाता में लेवल 5 में टाइपिंग पोस्ट में सिलेक्शन हुआ है, मुझे JAA आप लिख सीनियर क्लर्क में ज्वाइन करना सही रहेगा या लेवल 3 का CCTC में ज्वाइन करना सही रहेगा? प्रमोशन और पेमेंट रिकॉर्डिंग, बिल्कुल JAA आप लिख सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट जो भी मिल जाए उसको ज्वाइन करिए। JAA मिल जाए तो बिल्कुल बेस्ट है। CCTC तो छोड़िए, सीनियर CCTC इसके आगे कुछ नहीं है, तो जो भी मिल जाए इनमें से उसको ज्वाइन करिए, बेस्ट रहेगा। नॉलेज क्लासेस की तरफ से क्वेश्चन है कि क्या जब तक सीट फुल नहीं होगी तब तक DB लिस्ट आएगा या अब ख़त्म हो जाएगा? तो DB लिस्ट सेकेंड DB तक केवल आएगी, थर्ड DB लिस्ट आपको नहीं अभी आ रही है। अब सारी नियुक्ति प्रक्रिया जब ख़त्म हो जाएगी फिर इसके बाद जो है आपका वेटिंग लिस्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गेमर जी की तरफ से है। आप पूछ रहे हैं कि सर मेरा सिलेक्शन RRB चेन्नई में SM के पोस्ट पर हुआ था। मेरा DB 29/9/2022 को हुआ था, जिसमें मैंने 3/12/2021 का बना हुआ OBC सर्टिफिकेट दिया था। फिर पैनल में नाम आने के बाद डिवीज़न अलॉट कर दिया गया, तब 23/11/2022 को डिवीज़न में DB हुआ, जिसमें भी मैंने वही सर्टिफिकेट 3/12/2021 का OBC सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन करवाया और उन्होंने कर दिया। अब कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि 10 दिन की वैलिडिटी बचा था। प्लीज़ रिप्लाई, या दूसरी बार पूछ रहा हूँ। देखिए अब कोई दिक्कत नहीं होगी आपकी, एक बार वहाँ एक्सेप्ट हो गया, अब आपसे OBC सर्टिफिकेट अभी कभी नहीं मांगा जाएगा। अब दूसरी कोई फॉर्म अप्लाई करेंगे तभी भले मार्क दिया जाए डिपार्टमेंटल, नहीं इसमें अब नहीं मांगा जाएगा आपको। सुजान दास जी की तरफ से नेक्स्ट क्वेश्चन है। आप पूछ रहे हैं कि लेवल 5 SC कैटेगरी GG में 0.68 से DB में नहीं हुआ है और सेकेंड DB में कोई उम्मीद है? मालदा में 565 वैकेंसी है। देखिए उम्मीद तो है, लेकिन पहले तो ये चीज़ कंफर्म हो जाए कि SC में कितनी सीटें हैं। SC में सीटें कंफर्म कर लीजिए। SC में यदि 100 के लगभग भी सीट है तो आपका पूरा उम्मीद है। तरुण राणा जी का नेक्स्ट क्वेश्चन है। आप पूछ रहे हैं कि EWS सर्टिफिकेट 2020-21 का है, कोई प्रॉब्लम होगी? क्योंकि प्रेजेंट का बनवाना जरूरी है DB में। यदि 1 साल तक नहीं हुआ है या फिर EWS की कंडीशंस है तो EWS आप नया बनवाइए, EWS नया बनवा लीजिए। दूसरा आप पूछ रहे हैं कि इनकम टैक्स सर्टिफिकेट और EWS चाहिए या सिर्फ EWS से काम चल जाएगा? सिर्फ EWS से काम चल जाएगा, न्यू बनवा लीजिए तरुण राणा जी।
नेक्स्ट क्वेश्चन राजा कुमार जी पूछ रहे हैं कि किसी जोन में डिवीजन एलोकेशन किस बेस पर किया जाता है, उस कैंडिडेट के होम एड्रेस को देखकर या फिर किसी को रैंडमली अलॉट कर दिया जाता है। थोड़ा सा देखा जाता है कि एड्रेस के नज़दीक यदि कोई पड़ रही है डिवीज़न या उस डिवीज़न में आपका घर पड़ रहा है तो उसको अलॉट कर दिया जाता है, वरना सभी को रैंडमली कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मनीष सिंह जी का है। आप पूछ रहे हैं कि आपका हाइड्रोसील में प्रॉब्लम है, मुझे मेडिकल में कोई दिक्कत होगी। दिक्कत बस वही होती है कि आपको रोक लेंगे, आपका मेडिकल पेंडिंग में हो जाएगा, आपको ऑपरेट कराने के लिए बोलते हैं, ऑपरेट कराने के बाद तब आपकी फिटनेस देते हैं। तो आपको बस यही दिक्कत होगी, यदि वो जान गए, उनको दिक्कत समझ में आया तो रोकेंगे, वरना कभी कभी लोग पास भी कर देते हैं वैसे भी। अनिल वर्मा जी का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेवल 5 के मेडिकल का प्रोसीजर लेवल 6 के ऑर्डर में ही होगा या लेवल 6 से कम स्टेप में होगा। मतलब कि लेवल 6 में 8-9 टेस्ट होते थे तो लेवल 5 में भी उतने ही होंगे, बिल्कुल उतना ही होंगे, सारे वही प्रोसेस में होंगे, सारे उसी लेवल में होंगे, 8-9 टेस्ट इसमें भी होंगे। शॉर्ट वीडियो की तरफ से क्वेश्चन है। आप पूछ रहे हैं कि मेरा लेवल 5 में सभी पोस्ट का कट ऑफ क्लियर है, बट आपका प्रेफरेंस जीजी, सीनियर सीसीटीसी, सीनियर क्लर्क और JAA है, क्या मुझे JAA मिल सकता है? बहुत ही मुश्किल है, JAA मिलना मुश्किल है, आपको नहीं मिल पाएगा। मान के चलिए कि JAA आपको नहीं मिल रहा है, क्योंकि सारे लोग JAA प्रीफर करते हैं और आपने जीजी पहले ही दे दिया है, तो आपका जीजी मिल जाएगा। रोमी वर्मा जी की तरफ से नेक्स्ट क्वेश्चन है। आप पूछ रहे हैं कि लेवल 5 मालदा जोन से सिलेक्शन हो गया है, 27/12 को DB है। मेरे इंटर सर्टिफिकेट में पापा के नाम में राजकुमार वर्मा, जबकि 10th में राजकुमार वर्मा है, स्पेस प्रॉब्लम है, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। वर्मा जी, ये DB में इस स्पेस प्रॉब्लम से कोई दिक्कत नहीं होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा जो क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि मैंने एप्लीकेशन फॉर्म में अपने कास्ट की स्पेलिंग गलत कर दिया था, चंद्रवंशी W से कर दिए थे और करेक्ट जो है V से है, तो मेरे OBC सर्टिफिकेट में मुझे एफिडेविट बनवाना पड़ेगा। बिल्कुल, इसके लिए एफिडेविट एक रख लीजिएगा, क्योंकि आपने एप्लीकेशन फॉर्म में गलत किया है, इसके लिए एक एफिडेविट रख लीजिएगा अपने पास। और इसमें भी इसको भी इग्नोर किया जाएगा, चंद्रवंशी को भी इग्नोर किया जाएगा, क्योंकि आपने लिखा है वो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से है, तो इसको भी इग्नोर कर दिया जाएगा। लेकिन एक एफिडेविट अपने पास रख लीजिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी DB में।